ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 फरवरी 2025, फरवरी मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। आज का प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ठीक, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सत्व प्रदान हो जाते हैं। अच्छा फल देते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सत्व प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ठीक, ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहां ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है।
वहां शरीर है नहीं है। अब ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुखधाम में आकर पाठ बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुखधाम में। ये 84 जन्मों की कहानी है। भगवान हुआ छे ना अर्जुन प्रति, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। समझा? ये एक को क्यों कहा जाता है अर्जुन प्रति? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। ये बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि ये जो सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सत्युग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूं, मैं इनके लिए कहता हूं जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। आप भी कहते हैं हाँ यही है। तुम भी समझ सकते हो मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है ना, वे 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। समझ तो सबको आता है। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना, सब एक रस हो न सके। रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। ये भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं ना, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें हैं नहीं। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। और पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। उनका नाम ही है कथा। कथा, बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्यों करूं? याद क्या करें, बच्चा तो हूं ही ना। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर, तभी तो पढ़ाई करेंगे। याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं ये भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, ये भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसको पता ही नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया।
5 तत्वों को याद किया। अब शिव बाबा तो अशरीरी है, इसीलिए कहते हैं अशरीरी बनो। शिव बाबा अशरीरी है, इसीलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। अब कहते भी हो हे पतित पावन, वे तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? अब भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। मनुष्य अगर अपने आप को भगवान भी कहलाते तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। कहेंगे? या तो कहेंगे तत्व तुम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते। अपने को भगवान भले कहलाते हो, लेकिन ये शब्द कहने में नहीं आएगा कि तुम सब हमारे बच्चे हो। ये तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों। ये तो बाप को ही कहना आता है, हे मेरे रूहानी लाडले बच्चों। आता है ना, बाबा को ही कहना आता है, मेरे लाडले रूहानी बच्चों। ऐसे और कोई कह ही ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। ये एक ही पालौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके सिवाय एक निराकार बाप के। उसका नाम असली में क्या है? शिव। तो उसका असली नाम ही है शिव। ये तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं, अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। भाषाएं अलग अलग है ना, तो सब अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वे अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला आया है, वो कांटों को फूल बनाने वाला है ना। तो भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते, तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं। उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है और गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तुम तो सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी छूटी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहां राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते मारा मारी को। बाप कहते पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसीलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं, वे कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया,
खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापिस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो ये जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। अब शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ना ज्योति जगा कर ली जाती है ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहां की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो और योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है और पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो, और इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सर्विस का ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है ना, फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर, जिसमें दादियां आती हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेअद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखाता हूं, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहां तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। अब ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। तो अब बाप कहते देह सहित तो सबको भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है, और ये बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है, लग रही है ना पुरानी सृष्टि को आग। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े, और मनुष्य तो समझेंगे ये सोया वो मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है जिसे तुम जगाते हो। तो ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, और अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। तो ये बड़ी समझने की बात है? कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी भी कार में नहीं जाते। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं, ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा।
एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। ये पहाड़ उड़ा देते हो और सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़े समझते हैं। वे तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। अब ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। वहां तो सोने की खानियां बढ़तू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान है। फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। दे अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इस समय कहेंगे योग बड़ा, और योग से ही तो पति से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, और मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? चलो एक मास में भी कितना कमा लोगे? अभी भगवान से पढ़ोगे तो कितनी कमाई होगी? तो मास में भी क्या मिलेगा? यह तुम तो एक एक रत्न धारण करते हो। यह है लाखों रुपयों के। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। पर यहां लिखवाना तो पड़ेगा ना वो धन, कि जन्म ऐसे स्थान पर हो कि अनगिनत धन हो। यहां तो लिखवाना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां अनगिनत धन होता है, पर वहां जाना भी तो पड़ेगा ना। उस स्थान पर जन्म भी तो हो जहां अनगिनत धन हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती है, ठीक है, अपनी खेती होती है। अब बाप कहते हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए? अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब उच्च पद पा सकते हैं। इतना नशा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है, सबको नहीं। जो अनन्य है उनको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट,
कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। आज का वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, जो भी सीजन होती है उसका इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्वात्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। ऐसी अब सर्वात्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। एक तो वैसे ही वो इतना तड़प रही है, ऊपर से उन्हें क्यों में खड़ा करेंगे, ऐसा कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। इसके लिए स्वयं को तो एवर रेडी बनाना होगा। वो आते जाएं और लेते जाएं। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। अब देना ही सीखो, लेना नहीं। अभी तक भी हम भगवान से लेने की चाहना में लगे रहेंगे तो देंगे कब। अभी तक अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, मुझे भगवान ऐसा दे तो मैं कितना खुश रहूं, मैं कितना संतुष्ट रहूं, भगवान मुझे देता रहे। तो फिर अभी तो फिर हम भगवान से लेने की चाहना में लगे हुए हैं, देंगे कब उसके साथ में खड़े होके। तो पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। ठीक है, हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। देने का सीखो। अब देने का सीखो। लेने का तो बहुत हो गया, बहुत ले लिया। अंदर आना चाहिए ना, मैंने बहुत लिया, मैं भरपूर हूं। ये जब तक आपको स्वयं नहीं आएगा तब तक नहीं है। अगर आपको आ गया है तो आप भरपूर हो, तो आप देने का सोचोगे। नहीं, अगर आपको ही लगता है कि अभी तक मेरे को भी कुछ मिला सा नहीं है कुछ, तो फिर आप दोगे कैसे। आज का स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। आपकी बुद्धि में हजूर हाजिर है, माना आपको सदा याद है बाप दादा। तो बाप दादा से होने वाली प्राप्तियां आपके सामने कार्य करने लगे। सर्व शक्तियां आपके सामने कार्य करने लगे। सर्व प्राप्तियां अपने आप कार्य करने लगे। वो तभी होगा जब हमारी बुद्धि में हजूर होगा। तो हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, ना सदा हाजिर रखो हजूर को अपनी बुद्धि में, सदा बाप दादा याद रहे। ओके। तो आज है फरवरी मास, तो आज मनसा सेवा का नहीं है, आज है अव्यक्त इशारे।
अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता सबके साथ मिलकर रहने में, एकाग्रता आपकी स्थिति में, ये चाहिए आपको एकांत प्रिय बनने के लिए। तो अब ध्यान से सुनना, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, वो एकांत प्रिय होगा। और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। अब एक ही इतना प्रिय है तो वो एक की ही याद में रहेगा। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। एकता माना संगठन होता है ना, बहुत सारे आदमी सबकी एकता माना, एक के साथ होगा तो एकता होगी। अब एकता के साथ एकांत प्रिय चाहिए। अब एकांत प्रिय होगा तो ऐसे समझते हैं कि अकेले रहना है। अकेले तो नहीं रहना है, रहना सबके बीच में है, पर बुद्धि की तार एक के साथ होगी। अब एक का प्रिय होगा तो एक की ही याद होगी। तो एकांत प्रिय का अर्थ ही है कि एक के सिवाय दूसरा ना कोई, पर एकता भी चाहिए। तो बुद्धि एक में लगी होगी तो याद एक की आएगी, और एक से ही आपके सर्व संबंध होंगे, और एक से ही आप सर्व रचनाओं का सुख लेंगे, तो एकांत प्रिय हो जाएंगे। रहेंगे सबके बीच में ही, लेकिन होंगे एकांत प्रिय। ओके, ओम शांति।